हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8th का जो साइंस का चैप्टर है जिसका नाम है थर्ड चैप्टर का कोयला और पेट्रोलियम। इसको हम वन शॉट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी एक ही वीडियो आएगी। इससे पहले के जो 2 चैप्टर थे उनके क्वेश्चन आंसर थे हम पढ़ा चुके हैं, वो मिलेंगे आपको कहाँ पर? हमारी प्लेलिस्ट पर। और हाँ, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है, एक साथ आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। देखिए, प्राकृतिक संसाधन यानी ऐसी रिसोर्सेज जो हमें काय से मिले हो? प्रकृति से। किससे मिले हो? प्रकृति से। पृथ्वी की तिजोरी से यानी जमीन के अंदर से उसका संरक्षण हम कैसे करते हैं पूरा पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या होंगे? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनकी क्या है एक पूरी यात्रा पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रकृति में ना 2 प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है ये अक्षय प्राकृतिक और दूसरा समाप्त होने वाले। अक्षय का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में ये वर्ड पढ़ा, अक्षय, यानी जिसकी क्षय, यानी जिसका कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये प्रकृति में कैसे हैं? असीमित मात्रा में है। कैसे हैं? असीमित मात्रा में है, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं है। और जो ये है हमारे समाप्त होने वाले, ये प्रकृति में लिमिट मात्रा में है, लिमिटेड है ये। देखिए, इन पे मानवीय क्रियाकलापों के किसी प्रभाव से समाप्त नहीं होते। जैसे हम कुछ भी करें, सूरज को नुकसान होगा क्या? कितनी रोशनी ले मतलब, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायु पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन से वाले संसाधन है? अक्षय प्राकृतिक। अब दूसरे आते हैं हम समाप्त होने वाले। इनको क्या होता है? मानवीय क्रियाकलापों से क्या होता है? नुकसान पहुंचता है, समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा लकड़ी काट लेंगे तो वन खत्म हो जाएंगे, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाएंगे, या उनके जगह घर बना देंगे तो क्या होगा? वन्य जीव कम हो जाएंगे। खनिज जितने भी ये मिनरल्स है सारे निकाल लेंगे तो क्या होगा? कमी हो जाएगी। कोयला भी क्या एक लिमिट में है, उसको भी सारा ले लेंगे तो कोयले की प्रॉब्लम हो जाएगी, पेट्रोल में दिक्कत आ जाएगी, प्राकृतिक गैस में कमी आएगी। तो ये क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है ये? तो ये वैसे इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना है, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए, उपभोग। अब इनका हम अगर उपभोग करेंगे तो किस पे क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारे ये हैं समाप्त होने वाले, पहली पीढ़ी में तो क्या है? ये देखो, ये पहली पीढ़ी है, ये ग्लास में है ना, रिसोर्सेज हैं। कौन से वाले? जो समाप्त होने वाले हैं, जैसे हमारे प्राकृतिक गैस है, खनिज है, ये सब। तो ये इसमें फुल है। पहली पीढ़ी में तो क्या है? प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है, यानी भरपूर। दूसरी पीढ़ी में गए, लोग बढ़ गए, लोग बढ़ गए तो खपत बढ़ गई, खपत बढ़ गई तो क्या है? बहुत ज्यादा यूज हो गए। अब दूसरी पीढ़ी में देखिए, बढ़ती जनसंख्या, तेजी से उपभोग। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी में, तो ये बहुत ही कम बचे हैं, लोग भी ज्यादा हो गए, क्या हो गया? जनसंख्या वृद्धि होगी। तो तीसरी पीढ़ी के भविष्य के लिए ये संसाधन बचेंगे क्या? बहुत कम है, जरा से बचेंगे, जो बचेंगे थोड़े बहुत। तो देखिए, यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का जैसे कोयला, पेट्रोलियम का अत्यधिक दोहन करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। क्या होगा? कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी की तिजोरी यानी पृथ्वी के अंदर से जीवाश्म ईंधन। पहली बात हम ये देखेंगे, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। क्या देखेंगे? जीवाश्म ईंधन होते क्या हैं। तो देखिए, इन संसाधनों का निर्माण क्या होता है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेष, जैसे कोई डेड बॉडीज दबी हो जाती है ना, उनसे लाखों वर्षों तक की प्रक्रिया में जब दबी रहती है उनके अवशेष, तो लाखों वर्षों बाद क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन। तो देखिए, पहला जीवाश्म ईंधन क्या है हमारे पास? कोयला। दिख रहा है आप सबको? कोयला कैसा होता है? कठोर है, पत्थर जैसा होता है, काला पदार्थ, सबने देखा है कोयला, ठीक है। ये दूसरा है पेट्रोलियम, यानी ऑयल की बूंद है ये, गाढ़े रंग का होता है, गाढ़ा तेल, ये काले रंग का होता है। ये देखिए, ये हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये प्राकृतिक गैस, पाइपलाइनों द्वारा परिवहन में आसान है। ये क्या है? नेचुरल गैस पाइपलाइन द्वारा इजीली इधर उधर जा सकती है, स्वच्छ ईंधन है। ये देखिए, ये दिख रही है हमें गैस, ठीक है। तो ये कौन कौन से ईंधन है हमारे? जीवाश्म ईंधन। कितने? एक, बड़ा सुंदर लग रहा है ये लिखा हुआ, दो, और ये तीन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कोयला कैसे बनता है। तो देख रहे हैं हम कोयले की कहानी। क्या देख रहे हैं हम? कोयले की कहानी।
ओहो, बड़ा सुंदर काला हो गया है। क्या देख रहे हैं हम? कोयले की कहानी। अब कोयले की कहानी देखेंगे तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखते हैं। ये कार्बनीकरण की धीमी प्रक्रिया से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है बच्चों? कार्बनीकरण की धीमी प्रक्रिया से। तो देखो, इसको पढ़ के बताती हूँ आपको अच्छे से। 300 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब बहुत साल पहले। कितने वर्ष पूर्व? 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था, निचले जलीय क्षेत्रों में, जो ऐसे इलाके नीचे की साइड हमारे, एक तो पहाड़ होते हैं ऊपर, एक नीचे, नीचे वाले इलाके होते हैं ना जलीय क्षेत्रों में, घने वन थे। कैसे वन थे? ये इस टाइप के घने वन, यानी बहुत ज्यादा सघन वन। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ वगैरह के कारण क्या हुआ, ये मिट्टी के नीचे दब गए। ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, जंगल वन, क्या हो गया, मिट्टी के नीचे दब गए। अब जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी जमा होती गई, वे कंप्रेस्ड होते गए, वो सारे क्या हो गए, दबते चले गए, दबते चले गए। और गहराई के साथ जब अंदर टेम्परेचर उच्च हुआ और दाब बढ़ता गया, तब क्या हुआ, वही उस प्रोसेस से बनता है, कार्बनीकरण होता है। देखिए, ताप भी क्या हुआ, ज्यादा, ताप मतलब टेम्परेचर, और दाब यानी प्रेशर, प्रेशर भी ज्यादा हुआ। तो उच्च ताप, ये एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है। उच्च ताप और दाब पर पृथ्वी के भीतर जो मृत पौधे थे ना, धीरे धीरे क्या हो गए, कोयले में बदल गए। कोयले में बदल गए। मृत वनस्पति के इस धीमे प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, 300 मिलियन वर्ष पहले क्या था, जो निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे, जंगल था, घने वन थे। अब जो प्राकृतिक आपदा आई जैसे बाढ़ वगैरह, तब क्या हुई, ये पेड़ गिर गए, ऐसा ही होता है बाढ़ में तो, और ये मिट्टी के नीचे सारे जंगल दब गया, मतलब पूरे पेड़ पौधे दब गए। अब क्या हुआ, तापमान बहुत ज्यादा हुआ, दाब भी ज्यादा हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये पेड़ आपस में बहुत ज्यादा संकुचित हो गए, यानी वो क्या हो गए, दब गए। और उच्च ताप और दाब के कारण पृथ्वी के भीतर ये मृत पेड़ पौधे क्या हुआ, धीरे धीरे काय में बदल गए, ये कोयले में बदल गए। देखो, क्या में बदल गए, कोयले में बदल गए। और इस मृत वनस्पति के इस धीरे से धीमे धीमे प्रक्रम को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। अगर कोई कार्बनीकरण की डेफिनेशन पूछे तो आपको कहाँ से लिखनी है, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, देखिए, अब हम औद्योगिक प्रसंस्करण यानी कोयले का उत्पाद, उपयोगी उत्पाद देखेंगे। कोयला 4 प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो हमारी जो बुक में है, वो कोयले के टाइप बता रखे हैं कि भाई कोयले का कौन कौन सा वाला यूज आता है। वैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी पहले हमारी जो बुक में है वो तो पढ़े। देखिए, एक कोयला है, जो है ना रो कोयला, कच्चा कोयला है, जो जो हमें प्रकृति से जैसा मिलता है वो कोयला है। उद्योग में कोयले का क्या करा, प्रक्रमण किया, इसको प्रोसेसिंग पे करा। तो पहला तो क्या बना, कोक। क्या बना, कोक। ये कठोर सरंध्र जिसमें छिद्र होते हैं, काला पदार्थ बना। ये कार्बन का कौन सा रूप है, लगभग शुद्ध रूप है। कैसा रूप है, शुद्ध रूप। इसका उपयोग स्टील के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में, यानी धातुओं को अलग अलग करने में यूज होता है। ठीक है, क्या यूज है इसका, इस्पात के उद्योग में, यानी इस्पात यानी स्टील उत्पादन में। ठीक है, ये बना कोक। ठीक है, अब देखिए, दूसरा इससे बनता है कोलतार। अब कोलतार आपने देखा सड़कों में यूज होता है, वो काला काला डांबर जैसा कुछ नहीं होता, वो अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार। क्या करा हमने, इस कोयले को प्रोसेसिंग में करा, तो पहला बना कोक, दूसरा बना कोलतार। अब कोलतार में क्या है, इसका यूज क्या होता है, संश्लेषित रेशे, औषधि, प्लास्टिक, पक्की सड़कें। देखो मैंने कहा था ना सड़कें, ये बिटुमेन का भी उपयोग होता है पक्की सड़कों में। अब बिटुमेन क्या होता है, ये एक कोयले का प्रकार है। तो देखो मैं इधर लिख देती हूँ, कोयला क्या है, 4 प्रकार का होता है। एक कोक, एक बिटुमेन, ये यूज आया है हमारे। ठीक है, बाकी 2 प्रकार भी मैं आपको लिखाती हूँ। ठीक है, अभी जो अगर इसमें आ रहा होगा तो मैं इसमें से डायरेक्ट लिखाऊंगी। पहले हम इसको देखते हैं, कोलतार। बिटुमेन का यूज भी क्या होता है, देखिए क्या यूज होता है इसका, सड़क बनाने में। कब होता है, सड़क बनाने में। पक्की सड़क, वो काला काला डांबर जैसा नहीं होता क्या, वो
अब देखिए, कीड़े भगाने वाली दवाइयाँ बनाने में काम आता है। कीड़े बनाने वाली में होता है ना। देखो, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर मैं फिर भूल जाऊंगी, फिर अभी बच्चे कमेंट कर देते हैं, कई बार क्या है जल्दी में कोई चीज। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला देखिए, जो सबसे निम्नतम टाइप का कोयला होता है, ये कोक ही कोयला है। कोक को ही क्या कहते हैं? कोयला। यही क्या है? कोयला। और लिक्विड वाला बन जाता है जब। अब इसके 4 प्रकार हैं। तो मैं इसको एक पेज लूं क्या यार? चलो 2 मिनट में इरेज करके यही बना लेती हूँ। कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला है पीट। दूसरा है इसका बिटुमिनस। अब ये बिटुमिनस ही, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, ये बिटुमेन बिटुमेनस एक ही बात है। एक तीसरा है इसका लिग्नाइट। लिग्नाइट। और चौथा है इसका एंथ्रेसाइट। क्या है? एंथ्रेसाइट। ये कोयले के 4 प्रकार हैं। ठीक है। इसमें सब में किसी में कितना परसेंट प्योर कोयला होता है, किसी में सबसे ज्यादा इसमें होता है, सबसे ज्यादा उच्च टाइप का ये होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे कम टाइप का होता है ये पीट। ठीक है। तो ये मेरे को याद आ गया अभी, फिर मैं भूल जाऊंगी। पढ़ाते पढ़ाते क्या चैप्टर भूल जाता है। हमने आगे क्या बोला? अप्रिय गंध वाला कोलतार था, लिक्विड वाला सड़क बनाने में। कीड़े भगाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां तो सबने देखी है, व्हाइट कलर की गोलियां नेफ्थलीन की, कपड़ों में भी रखते हैं हम लोग। रखते हैं ना, कपड़ों में रखते हैं, कपड़ों में कीड़े से बचाने के लिए। और कोयला गैस यानी कोल गैस, ये क्या होती है? प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न होती है। उद्योगों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखो, ये स्पेशल पॉइंट है। 1810 में क्या हुआ था? पहली बार रोशनी के लिए लंदन में इसका यूज हुआ था। किसका? कोल गैस का। कौन सी गैस? कोयला गैस का। तो ठीक है, ये हमारा अलग सा पॉइंट था, तो मुझे याद आ गया तो मैंने लिखा दिया। ये कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कोयले वाले। ये इसके टाइप में से ही पूछते हैं, हमारी बुक में नहीं है। आगे वाले चैप्टर्स में अगर बड़ी क्लासों में है तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ज्यादा, सिर्फ मैंने नाम बताया। देखिए, अब हम देखेंगे पेट्रोलियम की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? पेट्रोलियम की। ये सब हमारे को जमीन से मिलते हैं, क्योंकि यही तो पढ़ा था हमने भाई, ये जीवाश्म ईंधन है, जमीन से निकलेंगे। तो जो समुद्री जीव होते हैं ना, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं? जैसे ये मछली, घोंगे, सीप, ये सब। ठीक है, ये सारे जीव। अब क्या हुआ? समुद्र के जब ये जीव मर जाते हैं, मरेंगे ही सही, इनकी डेड बॉडीज को अपन लोग कुछ करते थोड़ी हैं कि भाई पानी में से निकाल रहे हैं। तो जब ये जीव मृत होते हैं, तब उनके शरीर क्या होते हैं? समुद्र के पेंदे में जाकर जम जाते हैं, क्योंकि वो तैर ही नहीं पाते। ऐसे तो सांस लेते हैं, तैरते हैं, अब तैर नहीं पाते तो अपने आप जो चीज पानी में तैरती नहीं नीचे बैठ जाएगी। तो क्या होगा? समुद्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। फिर ये रेत और मिट्टी की परतों से ढक जाते हैं। भाई समुद्र में तो रेत मिट्टी होती है, वो दब जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? देखो, इसमें भी जैसे वो कार्बनीकरण वाला प्रोसेस है ना, वैसे लाखों वर्ष के बाद क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में, वायु तो पहुंच ही नहीं पाती पानी के अंदर इतना नीचे। उच्च ताप, ये लाइन तो फेवरेट है इस चैप्टर की। उच्च दाब में क्या होता है? मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित। उसमें क्या करा था? उस जंगल को हमने पढ़ा था ना, कोयला। पेड़ पौधे सारे दब गए, तो पेड़ पौधों को काय में बदल दिया? कोयले के रूप में। और इसमें ये लोग पानी में दब गए, तो क्या करा? उच्च ताप और दाब ने इन जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में बदल दिया। ठीक है, तरीका एक ही है, बस समझने की बात है। अब देखिए, तेल और गैस का भंडार यानी घनत्व, डेंसिटी का विज्ञान। ये डेंसिटी है, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत तो इसका क्या है कि जब, देखो ये डायग्राम को देखो, आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत क्या होती है? जल के ऊपर रहती है। कैसी होती है? ये देखो, नीचे नीचे जल है, सबसे भारी परत है। उसके बाद है तेल, ये तेल रहा। उसके बाद प्राकृतिक गैस, सबसे हल्की परत है इसकी। उसके बाद अब है चट्टान, ये आ गई चट्टान। और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं? कुएं के थ्रू निकालते हैं पानी को। कुएं से ही निकालते हैं ना हम पानी को, ऐसा। अब देखो, हमने क्या करा, आप देख सकते हैं पेट्रोलियम तेल
और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तेल और गैस है ना, ये पानी से हल्के होते हैं। पानी क्या होता है? जल सबसे ज्यादा भारी होता है। अब क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, अब हल्के होते हैं इसका मतलब घनत्व कम होता है। क्या होता है? डेंसिटी इनकी कम होती है हल्की चीज की। अब इसमें क्या है और इसमें क्या होता है? मिश्रित, कुछ भी मिश्रित नहीं होता। अब इनका पढ़ रहे हैं हम ऐतिहासिक तथ्य। ये तो हमारी साइंस है, डेंसिटी तो हम साइंस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। अब देखते हैं हम इनका ऐतिहासिक तथ्य। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला तेल का कुआं खोजा गया। तो वैसे ही ना, ये जीके का क्वेश्चन भी है। आपको नहीं लग रहा है बात कि भाई 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला क्या खोजा गया? तेल का कुआं। अब भारत में यह असम हमारे यहाँ एक राज्य है। वहां के माकूम नाम की जगह में 1869 में गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब हमारे भारत में कहाँ है? असम के माकूम में। 1869 में गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी कृष्णा नदी के बेसिन में। बेसिन यानी नदियों के कोने वाली, नदी का बेसिन जहां नदियां बहकर अपना जल लाती है, ठीक है, वहां पाया जाता है। तो इधर देखिए, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम का रिफाइनरी कैसे होती है, रिफाइनिंग कैसे होती है, यानी ये अलग अलग कैसे होता है पेट्रोलियम वाला पदार्थ सारा, जिसमें सब होती है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेशन ऑयल, पैराफिन, मोम। अब पहले क्या है? ये क्रूड ऑयल है, जो हमें क्रूड ऑयल मिला हुआ है ना, तेल, वो जो हमें मिला है जमीन से, रो ऑयल, वो लिया पेट्रोलियम। इसको क्या करा? इसे एक पूरा इस प्रोसेस से गुजारा। तो देखिए, जब ये कितना -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिफाइनिंग क्या होता है। देखिए, पेट्रोलियम विभिन्न संकटों का मिश्रण है। पढ़ा अपन ने, अभी सब चीजें मिक्स हो गई पेट्रोलियम में। इन्हें पृथक्करण के लिए क्या करना पड़ता है? एक परिष्करण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है, प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसको अलग अलग करा है अब हमने, भाई कौन कौन सी चीज किस किस यूज आती है। -30 पे गर्म करा, ये -30 पे पहुंच गया, गर्म क्या करा? पहुंच गया। तो क्या मिली हमें? द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म में लिखा देती हूँ। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका यूज आप लोगों ने घर में सिलेंडर देखा है? सबने, सबके घरों में है अब तो। इसका क्या उपयोग होता है? घर में सिलेंडर में होता है, उद्योगों में भी होता है। अब आते हैं इसके बाद, जो इसके नीचे वाला प्रोसेस है। सबसे पहले तो बना द्रवित पेट्रोलियम गैस, उसके बाद बना पेट्रोल। अब पेट्रोल को तो सब लोग जानते हैं, मोटर गाड़ियों में यूज होता है, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। उसके बाद बनेगा इससे, उससे कम वाले टेम्परेचर पे मिट्टी का तेल। क्या बनेगा? मिट्टी का तेल। अब मिट्टी का तेल अब तो घरों में कम ही दिखता है, पर हाँ पहले सबने देखा है, हमने भी देखा है, हमारे टाइम तो चलता था, घरों में देखा। स्टोव, लैंप, जेट विमानों में जो पहले केरोसिन के ना स्टोव जल के खाना बनता था, लैंप होते थे, उनमें जेट विमानों में यूज होता है। उसके बाद वाले प्रक्रम से बनता है डीजल। डीजल बाहरी मोटर वाहनों में और जनरेटरों में यूज होता है। देखिए, डीजल की गाड़ी भी आती है, पेट्रोल की भी आती है, अब तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही है। तो जो पहले सबसे ज्यादा, पहले तो डीजल की गाड़ियां चलती थी, भारी मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और जनरेटर हमारे क्या होता है? जब लाइट चली जाती है तो जनरेटर लगाते हैं बड़ी यूनिट के लिए, जहाँ बहुत सारी चीजें, जैसे बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसके लिए, जहाँ मल्टी बनी हुई है। बट अगर अपने घर है तब हम इन्वर्टर लगाते हैं, उसकी बैटरी अलग आती है। उसके बाद वाला प्रोसेस से क्या बनता है? लुब्रिकेशन ऑयल। लुब्रिकेशन नहीं होता क्या, वो ग्रीस टाइप का गाढ़ा गाढ़ा जो चिकना चिकना होता है, लुब्रिकेशन ऑयल। उसके बाद बनता है पैराफिन मोम। अब पैराफिन मोम, मोमबत्ती सबने देखी, मोमबत्ती, वैसलीन, ये सब काय से बनता है? पैराफिन मोम से। किसकी मोम से? किसकी मोम नहीं, ये वैक्स है, याद रखना, पैराफिन वैक्स है ये। उसके बाद वाले प्रोसेस से बनता है ये बिटुमेन। मैंने बिटुमेन कहीं पढ़ाया ना आपको, ये देखिए,
ये बिटुमेन, उसके बाद वाले प्रोसेस से बनता है ये बिटुमेन। पेंट और सड़क निर्माण में इसका यूज होता है। तो ये हमने रिफाइन अलग अलग करा, जो पेट्रोलियम मिला था ना हमें जमीन से, उसको अलग अलग क्या है इस प्रोसेस में डाल के इतने टाइप से, ये सब आपको याद नहीं करना है कितने डिग्री, इसलिए मैंने बोल के नहीं एक्सप्लेन करा। आपको क्या याद रखना है कि द्रवित पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोलियम है, ठीक है, ये उदाहरण है पेट्रोलियम के, इनका आपको याद करना है यूज काय में होता है, ठीक है। अब पेट्रो रसायन को काला सोना भी कहते हैं, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड, क्या कहते हैं इसे, काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड, ठीक है। देखिए इनके अब क्या है, अपन यूज देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहले पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मिलके पेट्रो रसायन बने हैं। अब मार्जक, डिटर्जेंट सुने सबने, डिटर्जेंट पाउडर आता है, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं कपड़े धोने में, तो ये सब क्या है उसमें यूज होता है, काय में, साबुन, डिटर्जेंट सफाई में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक, पॉलिथीन व अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक तो सबने देखा, पॉलिथीन देखी। कृत्रिम रेशे कौन कौन से, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिन, नायलॉन के कपड़े सबने, तार भी आते हैं, पॉलिएस्टर के कपड़े, ये सब देखे। उर्वरक, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स वो जो होते हैं ना हमारे को जमीन में डालते हैं, यूरिया, जैसे प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होते हैं हाइड्रोजन का उपयोग यूरिया उत्पादन में किया जाता है, ये सब इनके यूज है, ठीक है। क्या है इसके यूज, आप अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना। अगर कोई रीजन पूछे तो क्या लिख देंगे अपन, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा व्यावसायिक यूज है, व्यावसायिक यानी बिजनेस पर्पज में बहुत यूज होता है, जैसे अपमार्जक बना, प्लास्टिक बना, उर्वरक, कृत्रिम रेशे, ये इसका है यूजेज है, क्या है इसके यूजेज है। देखिए अभी मैंने एलपीजी पढ़ाया था, एक वर्ड मैंने अभी बोला था जब मैं अभी पढ़ा रही थी कि अब एलपीजी, एलपीजी सॉरी, अब मैं क्या बोल रही थी कि डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, अब मैंने ये वर्ड बोला था सीएनजी, ये है प्राकृतिक गैस है हमारी सीएनजी, इसकी एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। देखिए मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, स्वच्छ और सुलभ ईंधन है ये। देखिए प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। उच्च दाब पे यानी बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पर इसको क्या करते, इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में, यही फॉर्म लिख रखी थी, सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। देखिए सीएनजी का पंप है, ये ऐसा पूरा काय में दे रखा है, ये एक तरह से टैंक बना रखा है, ये क्या है पाइपों के माध्यम से सीधी आपूर्ति कहाँ पर हो रही है, इसे पाइपलाइन जैसे वडोदरा, दिल्ली में के माध्यम से घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है सीएनजी से। वाहनों में, क्योंकि इससे बहुत कम प्रदूषण होता है, बहुत कम, ये क्लीन ट्रांसपोर्ट, स्वच्छ वाहन है, यह कम प्रदूषणकारी है, इसलिए अब इसे परिवहन वाहन, सबसे ज्यादा यूज अपने यहाँ तो यही देखते हैं, सीएनजी गाड़ियां बहुत हो गई है अब, स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग होता है। विशाल भंडार, भारत के त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इसके विशाल भंडार है, किसके, सीएनजी के। तो सीएनजी अभी सबसे ज्यादा गाड़ियां सीएनजी की आ रही है, जितनी भी कार वगैरह आ रही है ना सबसे ज्यादा सीएनजी मिल रही है। अब तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिक भी बहुत है, बट इलेक्ट्रिक क्या है, रास्ते में अपन कहीं दूर जा रहे हो तो रास्ते में चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते, बट सीएनजी अब बहुत सारे पंप पे मिल जाती है रास्तों में। अब आ रहे हैं हम जीवाश्म ईंधन की का तुलनात्मक विश्लेषण। अब हम देखेंगे कि अभी हमने कौन कौन से जीवाश्म देखे, कोयला देखा, पेट्रोलियम देखा और प्राकृतिक गैस देखी, इन सब का कंपैरिजन करेंगे, यही करना है। तो देखिए कोयले की उत्पत्ति मैंने अभी पढ़ाई थी, काय से, स्थलीय वनस्पति, वनस्पति अंदर जमीन में चली गई, फिर उच्च ताप और बाढ़ वगैरह आ गई तो ऐसा हुआ। फिर पेट्रोल में क्या हुआ, समुद्री जीवों से उत्पत्ति हुई, समुद्री जीव दब गए, नीचे बैठ गए, स्टोरी ये भी सुनाई। अब जो प्राकृतिक गैस है वो भी क्या हुई, समुद्री जीव से प्राप्त हुई, ये अधिकतर वैसे पेट्रोलियम ही है, प्राकृतिक गैस क्या है इसके साथ ही बनी है, पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस। अब जो कोयला होता है वो ठोस होता है, सबने देखा कोयला, तो सबने देखा लकड़ी जली,
पेट्रोलियम लिक्विड होते हैं और गैस तो गैस ही, जिसका नाम ही गैस है, भौतिक अवस्था है इसकी। अब की प्रोसेसिंग यानी कोयला, मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, कार्बनीकरण प्रोसेस हुआ। पेट्रोलियम के लिए परिष्करण यानी प्रभाज्यास्वन हुआ, परिष्करण हुआ उसका। और प्राकृतिक गैस का क्या हुआ, उच्च दाब पे संपीड़न यानी बहुत ज्यादा उच्च कंप्रेस किया गया उसे। आधुनिक प्राथमिक उपयोग यानी प्राइमरी मॉडर्न यूज, सबसे ज्यादा कोयले का यूज तापीय ऊर्जा यानी धातु निष्कर्षण में पढ़ाया था मैंने। पेट्रोलियम क्या है, परिवहन में यूज हुआ, पेट्रो रसायन में यूज हुआ। नेचुरल गैस, घरों में पाइपलाइन आवर्ती और सीएनजी के वाहन के रूप में। ये सब आगे पढ़ा है, उसी को क्या करा हमने, एक टेबल बना के लिख लिए। टेबल याद कर लेना, बहुत अच्छा है, इजी याद हो जाएगा। देखिए, अब जीवाश्म ईंधन का विरोधाभास, संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब हमें देखना है इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखो, लाखों वर्षों का निर्माण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। बनाया जा सकता है क्या इन सब चीजों को? भाई कोयले को क्या प्राकृतिक आप कैसे बनाओगे इन सब चीजों को, पेट्रोल को, इन सब को? तो ये तो सब बने हुए हैं, अंदर जमीन से मिलते हैं। इनके भंडार क्या है, ज्ञात भंडार केवल कुछ 100 वर्ष और चलने वाला है, मतलब अपनी 2 पीढ़ी आगे, 3 पीढ़ी आगे। प्लस ये इसके क्या है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लिमिटेड है, 100 वर्ष और चल सकते हैं। वायु प्रदूषण और विश्व उष्णन यानी इनका जलना प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बहुत ज्यादा इनसे क्या होगा, वायु प्रदूषण हो जाता है। इसका इक्वल करा, हमें इनका उपयोग जब करना चाहिए जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, यानी नितांत आवश्यक हो, तभी क्या करना चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण यानी पीसीआरए के निर्देश। अब पीसीआरए क्या है, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका नाम क्या है, भारत का पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें हाईलाइट कर देती हूँ, ये हाईलाइट कम लाइट कलर करता है। ठीक है, लोगों को क्या करना चाहिए, गाड़ी चलाते समय ईंधन बचाने के लिए निम्न सलाह दी जाती है। कौन देता है ये, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, समान और मध्यम गति से गाड़ी चलानी चाहिए। जहां तक संभव हो सके गाड़ी समान और मध्यम गति से ही चलाएं। कई बार गाड़ी बहुत तेज चलाना और बहुत कम चलाने से क्या होता है, ईंधन की खपत ज्यादा होती है। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको वेट करना हो, प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन क्या कर देना चाहिए, जैसे ये बत्ती लगी रहती है ना सिग्नल पे क्या होना चाहिए, जैसे लाल बत्ती है तो हमें गाड़ी क्या करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। सही हवा का दबाव, टायरों का दाब सही रखना चाहिए। मतलब टायर में ऐसा नहीं हवा बहुत ज्यादा कम है फिर भी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो उससे इंजन पे लोड पड़ता है। इंजन पे लोड पड़ेगा तो क्या होगा, ईंधन ज्यादा खर्च होगा, पेट्रोल डीजल सीएनजी ज्यादा यूज होगी। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब गाड़ी का क्या है, हमें सर्विस टाइम टाइम पे कराती रहनी चाहिए। बेहतर पर्यावरण, कम उष्णन और लंबे समय तक ईंधन की उपलब्धता के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये रूल फॉलो करने चाहिए। बाहर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उष्णन कम होगा, लंबे समय तक ईंधन उपलब्ध हो पाएंगे। तो चलो, इसके साथ बच्चों क्या हुआ, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल पे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस पता चले। क्या है, अब मई तो चल ही रहा है, अभी हम 2 महीने बाद हमें जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, तो आप लोग कम से कम इतना तो रेडी रहो, ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में वहां पर जब स्कूल जाओगे तब प्रॉब्लम नहीं हो, फटाफट टीचर्स को आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, फटाफट चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।